हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं कॉमर्स का मैथ्स। 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 हमने शुरू किया। मैथ्स 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन लास्ट लेक्चर में स्टार्ट हुआ था। इसका जो फर्स्ट बेसिक पार्ट था आपने देखा था, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इस लेक्चर में हम लोग आगे जो और बेसिक पार्ट 2 देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं उसमें यूनिवर्सल सेट क्या है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो सेट्स होते हैं उसका यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इतना ही नहीं, इंटरवल के बारे में भी जानेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो बच्चों, ये सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। सेट तो आप सीख चुके हो लास्ट लेक्चर में, सेट क्या होता है। अब यहाँ पर समझो हमारे पास बहुत सारे सेट हैं। एक सेट है इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और एक सेट है इस तरह से समझो 2 3 4, और एक सेट है 5 6 3 1 इस तरह से। यानी आपके पास कुछ सेट्स हैं यहाँ पर। सपोज इसका नाम ए है, बी है और सी, अलग अलग सेट का नाम है इस तरह से। तो समझो आपके पास जो भी सेट्स अवेलेबल है उसमें से एक ऐसा सेट जो जिसके सभी सबसेट होंगे, यानी जैसे कि ये बी है 2 3 4, तो यहाँ पर है देखो 2 3 4, मतलब बी है ना वो ए का सबसेट है। सी है 5 6 3 1, देखो 5 6 3 1, यानी सी है ना वो भी ए में से निकला हुआ है। तो सी और बी दोनों ए के सबसेट है। सी और बी के सारे एलिमेंट ए में। ए जो सेट है वो इन दोनों बी और सी से बड़ा है। ओके, तो जो ए सेट है इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं इनके केसेस में। ओके, कोई एक ऐसा सेट जो बाकी के दिए हुए सेट्स सारे के सारे उसके सबसेट हो और वो अपने आप में उनसे बड़ा हो और उनके एलिमेंट सब इसमें हो। तो जनरली किसी भी यूनिवर्सल सेट को आप यूज से डिनोट करते हो या तो एक्स से डिनोट करते हो। यानी कोई यूनिवर्सल सेट होगा या तो एक्स से दिखा सकते हो या यू से दिखा सकते हो। यानी जैसे ये यू लिखा, ये लिखा होगा, या तो आप एक्स बता सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो एक टाइप का ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का जो सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर और भी सबसेट होंगे। तो ये एक एग्जांपल था। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, चलो इसी एग्जांपल से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कि सपोज यहाँ बी दिया हुआ है 2 3 4। ओके, बी एक सेट है जो है 2 3 4 उसके एलिमेंट्स है, और मैंने आपको कहा कि कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए जो सेट बी के ऊपर ऐसे डैश देना पड़ता है और एक सेट नया सेट लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में है उसको छोड़ के बाकी सब। तो हम क्या करेंगे, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए यूनिवर्सल सेट का हेल्प लेते हैं जो यू या एक्स से डिनोट होगा। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमें देखना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी वाले को निकाल दो। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट्स को डिलीट करना। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इस यू में देखो या एक्स में देखो यूनिवर्सल सेट, और बी के जो एलिमेंट्स है कौन है, 2 3 4। यहाँ पर आपको दिखेगा बी के जो एलिमेंट है 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा। इसको डिलीट कर दो, इसको निकाल दो, बचेगा क्या, एक, यानी 1 5 और 6। तो 1 5 और 6, तो ये आपका क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखो किसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, उसके सारे एलिमेंट, जैसे बी के सारे एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचता है वो। अब सी कॉम्प्लीमेंट देखो सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो 5 6 3 1। ओके, तो अब देखो 5 6 3 1 सी में है 5 6 3 1। तो यहाँ जो यूनिवर्सल सेट है वहाँ से 5 को निकाल दो, 6 को निकाल दो, 3 और 1 को निकाल दो, तो बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, 2 एंड 4। तो ये आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हो किसी भी सेट का। तो ये बड़ा आसान है, 9th में आपने सीखा था। आओ चलो यूनियन ऑफ सेट देखें। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, देखो अगर कोई सेट है ए 2 3 4 5 और कोई सेट है बी 2 4 6 8, इस तरह से कोई दो सेट है, इन दोनों सेट का मैं आपको कहूँ कि हमें यूनियन निकालना है, तो कैसे करोगे, ए और बी और बीच में इस तरह से यू लिखना होता है। यूनियन सेट के लिए क्या होता है, यू लिखना होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या था, डैश। ओके, और ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन। और समझो इसी का इंटरसेक्शन करने के लिए कहा जाए ये दोनों सेट का, सो ए और बी लिखो और यू को उल्टा कर दो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या और यूनियन का मतलब क्या बताता हूँ आपको। समझो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना,
ये सबको मिला के यहाँ लिखेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, सबको मिला देना, यूनियन मतलब सबको एक कर देना, यूनियन कर देना। ओके, तो ए और बी में जो भी है सबको एक साथ लिखना है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट 2 बार है, रिपीट हुआ है, तो उसको एक ही बार लिखना। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये 2 दोनों में भी है, 4 भी दोनों में है, तो जो दोनों में है उसको 2 बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार लिखना। जैसे 2 दोनों में है तो एक बार लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 दोनों में है तो एक बार लिख दिया, 5 एक ही में है तो उसको एक बार लिखा, 6 यहाँ पर लिखा है, जो एक बार है उसको भी लिखना, जो दोनों में है उसको भी लिखना। तो इस तरह से किसी भी 2 सेट का हम लोग यूनियन निकालते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन कि जैसे दोनों सेट है उसमें जो कॉमन है सिर्फ वही लिखने का। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है जो दोनों में है वो लिखो। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों में कौन है, 2 है और 4 है। ओके, देखो 2 यहाँ पर और 4 है, तो 2 and 4 लिख दिया, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही आसान कंसेप्ट, एकदम इजी है, टेंशन नहीं लेने का। अभी डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे समझो, यहाँ पर वापस से वही लेते एग्जांपल 2 3 4 5, सेम एग्जांपल लेते 2 4 6 8, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 यूनियन है, अरे 2 सेट्स है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो कैसे करोगे, सपोज मैं a माइनस बी निकाल सकता हूँ और b माइनस ए निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे किया जाए, देखो a माइनस बी मतलब कि एक ए सेट के एलिमेंट्स में से बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना। और सबसे पहले क्या लिखा है, ए, तो सेट ए के अंदर जो बचेंगे वो आंसर में आएगा। इसका मतलब क्या, बी सेट जो है, बी सेट उसमें से ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना, निकाल देना, और बी के अंदर जो आंसर बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। ओके, पहले क्या है, ए है, तो ए सेट देखो ए के अंदर ही देखना है, इसमें कोई बी माइनस करना है ए में से, तो बी के एलिमेंट्स वाला कोई ए के एलिमेंट्स में है कॉमन, तो देखो 2 है, तो ए के अंदर देखेंगे हम लोग 2, और यहाँ पर 4 है, देखो 2 और 4 है। अब क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस करना है, यानी ए के एलिमेंट में से बी के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देना। तो ए के एलिमेंट्स क्या है 2, बी के एलिमेंट्स 2 4 यहाँ पर ए में, तो 2 और 4 को निकाल दो, बचा क्या 3 5, समझे। ए में क्या बचा वो देखना, अगर बी माइनस ए है डिफरेंस में, तो बी को देखो ध्यान से, बी को देखना, बी 2 4 6 8, इसमें ए का कोई कॉमन एलिमेंट है क्या जो बी में आया जो ए में भी था, तो यस, बी में कौन है, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, अब b माइनस है ना, तो पहले b है तो b वाले एलिमेंट्स को देखना, b को देखना, b के अंदर क्या बच गया, 2 4 निकालोगे तो 6 8, तो ये आया 6 8। तो इस तरह से किसी भी सेट को दूसरे सेट से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट हुआ ऑपरेशन ऑन सेट्स। यूनिवर्सल मालूम होगा तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, और फिर 2 सेट अगर कोई दिए उसका यूनियन, उसका इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यहाँ पर एक पावर सेट की बात करूँगा, पावर सेट ये क्या होता है, एक अलग से आपको रह गया था बताना, बता देता हूँ। सपोज कोई सेट ए है, यहाँ पर सेट ये है 1 2 3 4। अब जो सेट ए है इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो सबसे पहले इसका सबसेट होगा नल सेट, यानी नल सेट हर एक का सबसेट होता है। दूसरा एक सबसेट होगा ये 1 हो सकता है, फिर ये 2 हो सकता है, अकेले अकेले 3 हो सकता है ना, ये सारे उसके सबसेट होंगे। 4 हो सकता है, या तो फिर इस तरह से हो सकता है 1 2 एक साथ में, 2 3 एक साथ में, 3 4 एक साथ में, या तो ये 1 2 3 एक साथ में, 2 3 4 एक साथ में, या तो 1 2 4 एक साथ में, या तो 1 2 4 1 3 4 एक साथ में, यानी जितने भी पॉसिबल इस तरह से सबसेट है। देखो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 3 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, ये जितने भी पॉसिबल है। ओके, और भी कुछ पॉसिबल है तो लिख दो। ये जितने भी किसी एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सभी सबसेट का जो सेट होता है, और भी कुछ आएगा तो लिखना, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो ए है इसमें से कौन से सबसेट निकले, तो नल सेट, फिर सिंगल 1 2 3 4, फिर 2 2 की जोड़ी, 3 3 को जोड़ी, इस तरह से। ओके, अब जितने भी ये सबसेट है उन सभी सबसेट का एक सेट होगा, तो उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। जो कोई एक सेट है उनके सबसेट का सेट जो होता है उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ दैट सेट। तो ये एक हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ हो चुका है सेट के अंदर। अभी हमको इंटरवल्स के बारे में जानना है कि इंटरवल्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, मैं आपको इंटरवल्स बताता हूँ।
इंटरवल्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो इंटरवल्स, जैसे ओपन इंटरवल सबसे पहले, फिर क्लोज इंटरवल। अब कोई नंबर लाइन है, इस तरह से समझ लो, इस नंबर लाइन पर समझो यहाँ पर ये वैल्यू समझो 0 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से है। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक x है जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है बट 3 से लेस है, मैंने क्या बताया, एक x वैल्यू है, वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा और 3 से कम है। तो ये 1 से ज़्यादा और 3 से कम है, तो ये पहले 1 को स्पॉट करो इस तरह से, 3 को स्पॉट करो इस तरह से, यानी जो हमारा x है 1 और 3 के बीच में है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे 1 और 3 के बीच में x है। तो ये लाइन को डार्क कर देता हूँ मैं, ये शो कर रहा हूँ मैं कि जो हमारा x है वो 1 और 3 के बीच में, और ये जो 1 और 3 पे आपको क्या करना है, 2 गोल बना देने हैं आप, ये इस तरह से। इसका मीनिंग क्या हो गया, ओपन इंटरवल ऐसे लिखोगे 1, 3 और इस तरह का ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर जो x की वैल्यू 1 को इक्वल नहीं है, देखो इक्वल नहीं है, और 3 को भी इक्वल नहीं है। ओके, बट 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। समझने की कोशिश करो, दूसरा बताऊंगा तो ये इजीली समझ में आएगा। समझो ये सेम केस है, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 3 से लेस है, और इक्वल भी हो सकता है, समझो ये भी दिया है। तो इसका मतलब हमें कैसे लिखना है कि इस तरह का ब्रैकेट देना है, समझ में आ रहा है, ये इस तरह का ब्रैकेट होता है। x की वैल्यू 1 को इक्वल है 1 और 3 से लेस है या इक्वल है, 1 से ग्रेटर या इक्वल है, कॉमा। देखो यही चीज़ें 1, 3 थी, यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल किया, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये ब्रैकेट को। ओके, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर बट इक्वल भी है। तो जब ये इक्वल की बात होगी तब इस तरह का ब्रैकेट देंगे, इक्वल नहीं होगा तब ऐसा ब्रैकेट देंगे। ओके, और इस तरह से अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ 0, 1, 2, 3, इस तरह से करता हूँ मैं नंबर लाइन ड्रॉ, तो अब ऐसे में क्या करना होगा, 1 और 3 के बीच में तो 1 पे गोल कर दो, 3 पे गोल कर दो। 1 और 3 के बीच में हमारा x है, तो 1 से 3 के बीच में डार्क कर दो लाइन को, ये जो लाइन है इसको डार्क करो, और ये 1 को इक्वल भी है x और 3 को इक्वल भी है, तो ये जो गोल है इसको भी डार्क कर दो, यानी कि 1 की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है, यही एक डिफरेंस है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं होगा तो इस तरह का ओपन ब्रैकेट देना है, इक्वल नहीं है, और जब नंबर लाइन पर शो करोगे तो ये जो पॉइंट है 1, 3 उसको ब्लैंक रखना है और बीच में डार्क करना है। जब क्लोज्ड इंटरवल होगा तो x की वैल्यू इस 1 और 3 दोनों को इक्वल होगी, या 1 और 3 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। ब्रैकेट इस तरह से देना है, ऐसे नहीं देना है, ऐसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इक्वल भी होना, इक्वल होगा तो क्लोज ब्रैकेट। नंबर लाइन पर क्या करना है, जो गोल जो खाली रखे थे उसको आप डार्क कर दोगे, ठीक है। अभी सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, सपोज यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल है बट 3 से लेस है। देखो यहाँ पर इक्वल नहीं है बट यहाँ है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, सेमी क्लोज मतलब पहले क्लोज्ड है, सेमी मतलब आधा, आधा क्लोज। ये कैसा था, पूरा क्लोज था, दोनों साइड से क्लोज था, सिर्फ एक ही साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, इसको ओपन बोलते हैं। यानी x की वैल्यू 1 को इक्वल है तो 1, क्योंकि इक्वल है इसलिए क्लोज्ड आ रहा है। यहाँ इक्वल नहीं है 3, तो ये ओपन है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखो सेम सेमी ओपन होगा, तो सेमी ओपन मतलब क्या, जो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 3 से लेस है, और x की वैल्यू 3 से लेस या इक्वल है। सेमी ओपन मतलब पहले ओपन है, आधा ओपन है, यानी आधा क्लोज है। ओके, यहाँ पर 1 है तो 1, कॉमा, ये x की वैल्यू 3 को लेस या इक्वल है तो 3 इक्वल है, इसलिए ये ऐसे आ गया। अब इसको अगर नंबर लाइन पे शो करोगे तो कैसे करोगे, सपोज ये 0 है, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, तो ये 1 के पास क्लोज है, तो सबसे पहले 1 पे गोल बनाओगे, 3 पे गोल बनाओगे। 1 और 3 के बीच में डेटा है तो 1 और 3 के बीच में इस नंबर लाइन को डार्क कर दोगे। क्लोज कहाँ पर है, 1 के पास क्लोज है, x की वैल्यू 1 को इक्वल है, ये जो 1 वाला गोल है इसको डार्क कर दो, ठीक है। 3 वाले गोल को हम खाली रखेंगे, सादा, क्यों, क्योंकि 3 को इक्वल नहीं है, 3 के पास ओपन है। बस इतना ही ध्यान रखना है। नंबर लाइन फिर से देखो बहुत आसान है, 0, मैं हमेशा 1, 2, 3 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर समझो 1 के पास ओपन है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये जो x की वैल्यू 1 है ये सादा रखो, और 3 को इक्वल है, तो ये जो 3 है इसको इस तरह से डार्क कर दो क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, और 1 से 3 के बीच में जो लाइन है उसको डार्क कर दो कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी जो इंटरवल्स होते हैं या तो ओपन हो सकता है पूरी तरह से, या दोनों तरफ से क्लोज हो सकता है, या सेमी क्लोज मतलब पहले क्लोज फिर ओपन हो सकता है, या सेमी ओपन मतलब पहले ओपन फिर क्लोज हो सकता है। तो ये चारों जो है आपको समझना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो।
अब आगे चल के कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्रॉपर्टी सीखने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको 1.1 खुद से भी आ जाएगा, सारी जो मैंने चीजें बताई है उसके बाद। कुछ प्रॉपर्टीज होती है सेट्स की, सेट्स के अंदर जनरली यूनियन और इंटरसेक्शन देखा जाता है, तो उन दोनों के लिए मैं आपको एक साथ बताऊंगा। कॉम्यूटेटिविटी, ये जो प्रॉपर्टी है क्या होता है, ए और बी का अगर यूनियन करते हो और इसको आगे पीछे करते हो, बी पहले लिखते हो ए बाद में और यूनियन निकालते हो तो आंसर सेम आता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन होगा तो ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, आंसर नहीं बदलेगा। एसोसिएटिविटी, ये क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो सबसे पहले ए और बी को पहले यूनियन करो फिर सी के साथ यूनियन करो तो भी चलेगा, या तो पहले ए को अलग रखो, बी और सी को पहले यूनियन कर लो उसके बाद ए के साथ यूनियन करो तो भी चलेगा, यानी ए और बी पहले करो या बी और सी पहले करो चलेगा। उसी तरह से इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन सी करो तो चलेगा, आंसर वही आता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएट किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगला है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेट है उसका उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे या तो सेट ए का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए और ए को साथ में मिलाएंगे तो ए ही आएगा, ए और ए का इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन ए ही आएगा। तो ये क्या था, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ यूनियन क्या होता है, देखो आइडेंटिटी ऑफ यूनियन है, आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक साथ है। ए और फाई का यूनियन, फाई मतलब क्या होता है, नल सेट, नल सेट मतलब कुछ नहीं, और ए में कोई एलिमेंट्स होंगे तो उनका यूनियन करोगे तो ए खुद आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, ए में कुछ है, दोनों को मिला के लिखते हैं। और नल सेट और ए के अंदर कॉमन क्या होगा, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं बट नल सेट में कुछ नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, तो ये आंसर है, समझे। फिफ्थ वाला है ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। देखो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, यूनिवर्सल सेट से ए को निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है, जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा आपको। और ए इंटरसेक्शन का, ए और ए इनवर्स का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है तो नल सेट आता है। ए और ये जो ये था कॉम्प्लीमेंट, हाँ, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, जो ए के एलिमेंट्स है उसको हटा देते हैं और यू में जो होता है वो लिखते हैं, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट है ही नहीं तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो 5। अगर समझो ए सबसेट है बी का, ए जो है बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है बड़ा है और ए छोटा है, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो अगर ए और बी का यूनियन निकालोगे, यूनियन में क्या होता है, दो सेट में जो बड़ा सेट होता है वो लिखते हैं, तो ए और बी में बड़ा सेट कौन सा है, बी, तो यूनियन में बी आ जाएगा। बट जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी दोनों में देखना पड़ेगा कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो जो सबसेट है छोटा ए, तो ये आता है यहाँ पर, इंटरसेक्शन में सबसेट को लेते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो यूनिवर्सल सेट बड़ा है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है तो दोनों में कॉमन ए वाले एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन इसलिए सिर्फ ए आएगा, याद रखना ये सारी बातें। अभी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, अगर ए और बी दो सेट है और दोनों सेट अगर डिसजॉइंट सेट है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए के एलिमेंट समझो 1 2 3 है और बी के एलिमेंट है 5 6 7 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे टाइम पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो नल सेट आएगा अगर डिसजॉइंट सेट है तो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से देखना, ये जो ए इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी है, यहाँ पर एसोसिएटिविटी भी देखोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों यूनियन है तो एसोसिएटिविटी लगता है, अगर दोनों इंटरसेक्शन है तो भी ये लगता है। बट यहाँ पर देखो पहले इंटरसेक्शन है फिर यूनियन है, या तो पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या होता है, ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन, फिर इस ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ भी देखो, सबसे पहले क्या करोगे, ए यूनियन बी करना, ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन ऐसे करना, फिर ए यूनियन सी करना, इस तरह से, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ होता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों के ऊपर जाएगा, ए और बी है ना, ये कॉम्प्लीमेंट यानी डैश है, दोनों के ऊपर दे दो, बट जब भी कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो
ए और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे दो इस तरह से, ये जो कॉम्प्लीमेंट डैश था दोनों के ऊपर जाएगा, बट इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। तो ये था पूरा बेसिक कंसेप्ट इस सेट एंड रिलेशन चैप्टर का। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में कॉपी करते रहो। इसके बाद दोस्तों सेट एंड रिलेशन जो है ये चैप्टर, इसके अंदर अब एक्सरसाइज 1.1 है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। आपको बताना चाहूँगा कि जो 1.1 है बहुत ही आसान है, 12 क्वेश्चन है टोटल इसमें। और उसके बाद जो 1.2 है वो रिलेशन के ऊपर है। ओके, रिलेशन जो अभी मैंने इंटरवल्स के बारे में बताया था वो काम आएगा सब, वहाँ पर रिलेशन सिखाऊंगा 1.2 सिखाने के पहले। और फिर ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 ही एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर फिनिश है। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट में कहते हैं कि सर डायरेक्ट एक्सरसाइज सिखा दो 1.1। तो बच्चों मैं आपको हमेशा बेसिक से सिखाने वाला हूँ। जो चैप्टर्स है उसके अंदर जो भी कंसेप्ट यूज़ होंगे वो सारे कंसेप्ट मैं पहले आपको बताऊंगा, सारी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं, वो सारे बताने के बाद ही मैं आपको एक्सरसाइज को लेके जाऊंगा। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना है, तो मैं जब बेसिक्स बता देता हूँ उसके बाद खुद से आप ट्राई करो, एक्सरसाइज आपको आ जाएगा। आपको लगता है कि सर अभी तो आप पहला चैप्टर कर रहे हो, मुझे दूसरा चैप्टर सीखना है, तीसरा चैप्टर सीखना है, तो आपको बता दूं कि अगर आप कॉमर्स में हैं और मेरे साथ यहाँ मैथ्स सीख रहे हो, तो अभी कॉमर्स का मैंने मैथ्स शुरू किया है और मैं पूरा ख़त्म भी कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कॉमर्स साइंस वालों का मैथ्स पूरा खत्म कर दिया, 11th का, 12th का भी साइंस मैंने खत्म कर दिया है। अब 11th के कॉमर्स का मैथ्स मैंने हाथ में लिया है, तो मैं खत्म ही करूंगा। अगर आपको लगता है कि सर सो एंड सो चैप्टर पढ़ाओ, डिटर्मिनेंट पढ़ाओ या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाओ कॉमर्स का, तो आपको जरा घाई है, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि मैंने ऑलरेडी समझो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का जो चैप्टर आप सीखना चाहते हो कॉमर्स का, वो मैंने साइंस वालों को पढ़ा के रखा है। तो आप क्या करो, साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी चैनल पर वो चले जाओ वहाँ पर, और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक स्टार्टिंग के 2-3 पार्ट देख लो। तो आपको अगर एक बार मेरा बेसिक जैसे मैंने ये पढ़ा है वो समझ में आ गया, फिर आप अपने चैप्टर की एक्सरसाइज पे आ जाओ, आप खुद से कर लोगे। साइंस और कॉमर्स का मैथ्स का कंसेप्ट लगभग सेम है। चैप्टर्स जो है यहाँ पर आपके मैथ्स 1 के जो चैप्टर्स है वहाँ साइंस के मैथ्स 2 को लगभग सेम है। तो अगर आप कंसेप्ट सीख लेते हो, बेसिक सीख लेते हो, वहाँ के कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हो, फिर अपनी टेक्स्ट बुक में आके आप एग्जाम्पल सॉल्व करें, आपको बहुत आसान लगेगा। साइंस वालों का थोड़ा टफ है, आपका थोड़ा ईजी है, कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो आप जरा भी टेंशन मत लो, 11th का पूरा मैथ्स मैंने पढ़ा के रखा है साइंस का, उसमें जो कॉमन चैप्टर्स हैं आप अभी भी सीख सकते जाके। रही बात आपके 11th कॉमर्स का मैथ्स, तो मैं एक एक करके शुरू कर दिया मैंने। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा फटाफट सारे चैप्टर कवर करने की, लेकिन मैं घाई नहीं करूंगा, मैं फटाफट आपको उड़ा के नहीं बताऊंगा, मैं हर एक चीज़ें बेसिक से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी बच्चों को सीखना है। कोई स्मार्ट हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, तो सभी को समझ में आना चाहिए। आपको लगता है कि ये सब जो कंसेप्ट बता रहे हो फटाफट बताओ फटाफट, तो आप ये जो वीडियो है इसको 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, 2x की स्पीड से देख सकते हो। आपको लगता है कि मैं बहुत फटाफट बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो। यूट्यूब पर ये कंट्रोल होता है, तो आपको जैसा लगता है वैसा करो। अब फटाफट मैं आगे की वीडियोस दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे सेट्स एंड रिलेशन का, लेकिन उसके पहले मैं कोशिश करूंगा या मैं चाहूँगा कि आप ये जो मैंने 2 वीडियो दिया है सेट्स एंड रिलेशन के पूरे बेसिक्स के ऊपर, ये दोनों वीडियो एकदम अच्छे से तैयार कर लो और खुद से ट्राई करो 1.1 का। नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं 1.1 दे ही रहा हूँ। इसके बाद ये चैप्टर होने के बाद इसका टेस्ट भी आपको दूंगा और आपको अच्छे मार्क्स लाना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं मैं जो दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी करो कि यहाँ पर आपको फ्री में अच्छे कंटेंट अवेलेबल हो रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।